गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर। आज आपका पेपर है पेडोलॉजी ऑफ ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा रही थी कल पृथ्वी के प्रमुख जलवायु कटिबंध। जलवायु कटिबंध जैसे मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि जलवायु किसे कहते हैं, जहाँ पर किसी एक क्षेत्र पर दीर्घकालीन तक एक जैसी अवस्था पाई जाती है, एक समान अवस्था पाई जाती है, उसे जलवायु कहते हैं। कटिबंध दो अक्षांशों के बीच के दूरी को कटिबंध कहा जाता है। फिर हम कहते हैं कि मौसम किसे कहते हैं कि अल्पकालीन किसी क्षेत्र की अल्पकालीन अवस्था को हम मौसम कहते हैं। जलवायु कटिबंध मैंने आपको बताया था कि जलवायु कटिबंध 3 होते हैं: उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक के हिस्से को कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में होता है शीतोष्ण कटिबंध। और शीत कटिबंध 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक उत्तरी ध्रुव तक क्या होता है, शीत कटिबंध होता है। फिर मैंने आपको बताए थे कि पृथ्वी के जो प्रमुख कटिबंध है वो किसके आधार पर है, जलवायु कटिबंध के आधार पर ही है। लेकिन पृथ्वी के प्रमुख कटिबंध को किसके आधार पर बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया और तापमान के आधार पर ही बांटा गया। जलवायु कटिबंध को भी तापमान के आधार पर बांटा गया था और पृथ्वी के प्रमुख कटिबंध को भी तापमान के आधार पर ही बांटा गया है। जैसा हम 3 कटिबंध पढ़ते हैं जलवायु कटिबंध के, उन्हीं के ही कुछ भाग पृथ्वी के प्रमुख कटिबंधों में भी बता रखे, मतलब उसी के ही पार्टीशन कर रखे हैं और ज्यादा, इसलिए उसको 7 भाग डिवाइडेड कर दिए और वहां पर 3 भाग डिवाइडेड करे। डिवाइड या बांटा किसने है, यूनानियों ने बांटा है। यूनानियों ने किसके आधार पर बांटा है, तापमान के आधार पर कटिबंधों को बांटा है। जैसे कल मैंने आपको पढ़ा दिया था विषुवत रेखीय प्रदेश या विषुवत रेखीय कटिबंध। फिर मैंने आपको दूसरा पढ़ाया था अंतरा उष्ण और तीसरा आज मैं पढ़ाऊंगी आपको उष्ण कटिबंध। तीसरा है 7 पढ़ाए थे ना, 7 में फर्स्ट विषुवत रेखीय प्रदेश या कटिबंध। फिर दूसरा पढ़ाया मैंने आपको कल अंतरा उष्ण कटिबंध। अंतरा उष्ण कटिबंध होता है 5 डिग्री से 12 डिग्री नॉर्थ और साउथ। विषुवत रेखीय कटिबंध होता है 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ। तीसरा कटिबंध जो आज पढ़ेंगे उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध हम अगर पूरी तरीके से उसकी दूरी देखी जाए, उष्ण कटिबंध की दूरी देखी जाए तो किससे मानते हैं, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री कर्क रेखा तक हम क्या मानते हैं, उष्ण कटिबंध मानते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने 0 डिग्री से 5 डिग्री, फिर 5 डिग्री से 12 डिग्री, और अब हम जो उष्ण कटिबंध हमारा होएगा वो क्या होएगा, 12 डिग्री से 23.5 डिग्री, 12 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ। इस तरीके से होता है उष्ण कटिबंध। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, फिर बीच की हम स्थिति यहाँ से हम लेते हैं, ये 12 डिग्री से 12 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ पे भी हम लेते हैं 12 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री है तो 23.5 डिग्री किसको दर्शा रही है, कर्क रेखा को दर्शाती है, कर्क रेखा। और यहाँ पर मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा आ जाएगी। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो
हिस्सा है सूर्य। अब सूर्य की किरण तो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही है, लेकिन ये भूमध्य रेखा के ही 0 डिग्री से 23.5 डिग्री वाला हिस्सा है कर्क रेखा तक का। तो यहाँ पर भी सूर्य की किरणें क्या होती है, थोड़ी थोड़ी सी वो ही सीधी रहती है, ज्यादा टेढ़ी नहीं होती है, इसलिए ही इसको उष्णकटिबंध कहा जाता है। और इसमें हम ये कह लिख सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में दिन की अवधि अधिक और शीत ऋतु में रात की अवधि अधिक। जैसे अभी हमारे गर्मियां चल रही है, तो हमारे क्या हो रहा है, अभी ग्रीष्म के दिनों में, गर्मी के दिनों में दिन की अवधि तो क्या है, बहुत ज्यादा है, और सर्दियों के दिनों में रात की अवधि क्या होती है, ज्यादा होती है। किसके कारण होती है, उष्ण कटिबंध के कारण। तो जो हम कह सकते हैं कि भारत एशिया महाद्वीप है, वो किसके अंतर्गत आता है, आधा उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है और आधा शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। इसमें हम लिखेंगे इस जलवायु कटिबंध में निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की और तापमान जाने पर तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी तो आएगी ना, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या हो रही हैं, धीरे धीरे क्या हो रही है, अपना तिरछापन ले रही है। तिरछापन ले रही है, बिल्कुल एकदम सीधी लंबवत नहीं पड़ रही है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, अक्षांशों की ओर हम अगर जा रहे हैं, तो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर तापमान में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। किस कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध कहाँ से पाया जाता है, 12 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में पाया जाता है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे शीतोष्ण कटिबंध। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मतलब बांटा किसके ऊपर गया है, वही तापमान के आधार पर ही बटा हुआ है। जब तापमान के आधार पर कोई चीज कटिबंध बटे हुए हैं, तो नाम वो ही आएंगे। बस ये है कि जब हम जलवायु कटिबंध देखते हैं, तो हमको सीधा मतलब हम ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा उसके छोटे टुकड़े नहीं कर रखे हैं, सीधे सीधे 3 भागों में बांट रखा है। लेकिन हम पृथ्वी के कटिबंध देखते हैं, तो उसको क्या कर रखा है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर रखा है। फोर्थ है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध में हम देखेंगे कि क्या होएगा। उपोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध से थोड़ा नीचे का भाग और उष्ण कटिबंध से थोड़ा ऊपर का भाग। तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, देखिए भूमध्य रेखा, फिर
हमने 23.5 डिग्री तक का हिस्सा पढ़ लिया। जब 23.5 डिग्री तक का हिस्सा हमारे पास में आ गया तो अब हमारे पास में क्या आएगा, 25 डिग्री साउथ और 45 डिग्री साउथ। यहाँ पर भी 25 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री नॉर्थ। इसको हम लिखेंगे उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ये लिखेंगे। और ये उच्च वायुदाब पेटी के कारण क्या होता है, प्रति चक्रवात आते हैं। क्या स्थिति आती है, प्रति चक्रवात की। इस हिस्से में क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है, उच्च वायुदाब। फिर तो अब हम यह लिख सकते हैं कि उपोष्ण कटिबंध कितने उस पर पाया जाता है, 25 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ व 25 डिग्री साउथ से 45 डिग्री साउथ तक के क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि उच्च वायुदाब पड़ता है। उच्च वायुदाब इसलिए होता है क्योंकि इस हिस्से में सर्दी भी होती है और गर्मी भी होती है। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, इसमें सूर्य की जो किरणें होती है धीरे धीरे तिरछापन लेती हुई जाती है, तो इस कारण से, और ये उष्ण कटिबंध से भी क्या होता है, जुड़ा हुआ। अब उष्ण कटिबंध में भी गर्मी तो पड़ रही है, उष्ण कटिबंध नाम इसलिए रखा गया क्योंकि तापमान अधिक है। और उपोष्ण कटिबंध कि ना तो शीतोष्ण कटिबंध का पूरा भाग और ना ही उष्ण कटिबंध का पूरा भाग, बीच का जो एरिया हम ये ले सकते हैं कि कर्क रेखा के आसपास का जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब कहते हैं। जब उपोष्ण कटिबंध हम कह रहे हैं तो सीधी सी बात है कि वहां पर क्या होएगा, उच्च वायुदाब पाया जाएगा, प्रति चक्रवात आते हैं। और यहाँ पर शीत ऋतु में तापमान में अधिक कमी आती है। हम देखते हैं ना किस किस एरिया में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो क्या हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, तापमान में सूर्य की किरणें थोड़ी धीरे धीरे तिरछी हो रही है, तो तापमान में क्या हो रहा है, अधिक कमी आ जाती है। पर्वतीय क्षेत्र बर्फ से ढक जाते हैं। ये स्थिति हमें कहाँ देखने को मिलती है, सर्दियों के मौसम में हम कह सकते हैं कि हमारे को हल्की फुल्की हमारा सीधा उदाहरण है कि हमें माउंट में भी देखने को मिलती है। फिर हम जम्मू कश्मीर है उधर देखने को मिलती है, शिमला है, हिमाचल है, इस जगह पे भी हमें क्या मिलती है, किसके कारण मिलती है, तापमान में कमी आने के कारण हमें क्या होता है, शीत ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ से ढक जाते हैं, वहां पर बर्फ पड़ती है। कौन से कटिबंध में, उपोष्ण कटिबंध में। अब फिफ्थ है शीतोष्ण कटिबंध, इसी का ही जो भाग है ऊपर का एरिया आएगा शीतोष्ण कटिबंध। हम कहते हैं 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के हिस्से को हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और यहाँ पर हम कहेंगे 45 डिग्री से 66.5 डिग्री के नॉर्थ और साउथ के भाग को हम क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, डिग्रियों में बांट रखा है। तो 25 डिग्री से नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ तक क्या माना गया है, उपोष्ण कटिबंध माना गया है। फिफ्थ है शीतोष्ण
शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध कितने डिग्री से होएगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ। यहाँ तक क्या माना गया है? शीतोष्ण कटिबंध माना गया है। जलवायु कटिबंध में यहाँ पर क्या होता है? 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध होता है। लेकिन पृथ्वी के जलवायु प्रमुख कटिबंधों में 45 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध की स्थिति होती है। भूमध्य रेखा, फिर हम देखेंगे 45 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। यहाँ पर क्या होएगा? अब जो ये सूर्य है ये यहाँ पे तक तो सीधा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इसकी जो किरणें हैं धीरे धीरे तिरछापन ले लेगी। जब तिरछापन ले लेगी हल्का हल्का, तो क्या होएगा? यहाँ पर सर्दी अधिक होएगी, गर्मी कम पाई जाएगी। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यहाँ पर क्या होता है? वहां पर प्रति चक्रवात ज्यादा होता है और यहाँ पर चक्रवात अधिक आते हैं। प्रति चक्रवात किस में आते हैं? उपोष्ण कटिबंध में, और शीतोष्ण कटिबंध में चक्रवात आते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं सूर्य ताप की कमी। सूर्य ताप की कमी तो होगी क्योंकि किरणें क्या हो रही है? सीधी होती जा रही है। सूर्य ताप की कमी के कारण यहाँ पर क्या होता है? 2 ऋतुएं पाई जाती हैं, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, और दोनों ही क्या करती हैं? दोनों में क्या पाया जाता है? अधिक अंतर पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि 6-6 महीने की स्थिति लाएगी, नहीं। ये हो सकती है कि शीत ऋतु 8 महीने तक रह सकती है और ग्रीष्म ऋतु सिर्फ 4 महीने तक रह सकती है। इस कारण से सूर्य ताप की कमी या तापमान की कमी के कारण से यहाँ पर जो ऋतु है उनमें बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे 4-4 महीने में ऋतु परिवर्तन होता है, वो नहीं हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि जो शीतोष्ण कटिबंध है वो क्या हो रहा है? उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच के हिस्से का पाया जाता है। और यहाँ पर तो सीधी सी स्थिति बता दी गई है कि 45 डिग्री से 66.5 डिग्री कि हम शीत कटिबंध की तरफ भी बढ़ रहे हैं और शीतोष्ण कटिबंध के तरफ भी है। तो वो क्या स्थिति ला रही है कि यहाँ पर सूर्य ताप की जो कमी आ रही है उससे 2 ऋतुएं पाई जाती है, लेकिन 2 ऋतु ऐसी नहीं हो सकती हैं कि वहाँ पर कि 6 महीने हमें सर्दी मिलेगी और 6 में गर्मी। 6 महीने गर्मी, 8 महीने में गर्मी भी मिल सकती है और 4 महीने में सर्दी भी मिल सकती है। और ये स्थिति हो सकती है कि 8 महीने हमें सर्दी मिल सकती है और 4 महीने ही हमें गर्मी भी मिल सकती है। तो ऋतुओं में जो अंतर पाया जाता है वो अधिक पाया जाता है। लास्ट है आपका टुंड्रा और ध्रुवीय प्रदेश। ये दोनों एक साथ ही आएंगे क्योंकि टुंड्रा भी किसको कहा जाता है? शीत कटिबंध के एक भाग को ही टुंड्रा कहा जाता है। और ध्रुवीय प्रदेश 90 डिग्री उत्तर ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव को हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय प्रदेश कहते हैं। दोनों ही कौन से कटिबंध में पाए जाते हैं? शीत कटिबंध में पाए जाते हैं। टुंड्रा व ध्रुवीय प्रदेश किसमें पाए? कौन सी डिग्री पर होंगे? 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ किसमें पाए जाएंगे? इसी में पाए जाएंगे।
ये स्थिति जो आएगी सबसे ऊपर वाले भाग की आती है। ये जो हिस्सा होएगा उत्तरी ध्रुव, ये हिस्सा जो होएगा दक्षिणी ध्रुव। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। इसके नीचे का हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध, क्या पाया जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। सूर्य की स्थिति यहाँ पर ये स्थिति क्या लेकर आएगी, बहुत ज्यादा तिरछापन लाएगी। पूरी घूमकर जा रही है सूर्य की किरणें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में, तो स्थिति क्या हो रही है कि तापमान में बहुत ज्यादा कमी आती है। इस जगह में भी आकर शीत कटिबंध में भी आकर क्या होती है, सूर्य की किरणें तिरछी आ जाती है। तो हम लिख सकते हैं सूर्य का सर्वाधिक तिरछापन, जिससे क्या हो रहा है, इस हिस्से को टुंड्रा कहा जाता है। ये जो हिस्सा आएगा बीच का शीत कटिबंध का, और हम यहाँ से ले सकते हैं ये हिस्सा जो होता है शीत कटिबंध का, टुंड्रा प्रदेश शीत कटिबंध 66.5 डिग्री और किस में पाया जाता है 85 डिग्री अक्षांश पर पाया जाता है। ये टुंड्रा प्रदेश जो पाया जाता है 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में, और 85 डिग्री अक्षांश पर टुंड्रा प्रदेश पाया जाता है। इसी हिस्से के शीत कटिबंध के ही भाग को ही क्या कहते हैं, टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव प्रदेश और 90 डिग्री ही दक्षिणी ध्रुव प्रदेश। यहाँ पर क्या होता है 6 महीने रात रहती है और 6 महीने का ही दिन होता है। मतलब 6 महीने तो रात रहेगी और 6 महीने ही दिन रहते हैं। ऐसा नहीं कि रात दिन होते हैं, वो नहीं स्थिति आती है यहाँ पर। और किसमें पाए जाते हैं, ध्रुवीय कटिबंध, जिसको हम कहते हैं ध्रुवीय कटिबंध में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। हिमाच्छादित मतलब बर्फ से ढका हुआ होता है। हिमाच्छादित होता है। और क्या स्थिति आती है, दैनिक तापांतर नगण्य होता है। दैनिक तापांतर नगण्य, ये स्थिति किसमें आती है, टुंड्रा और ध्रुवीय प्रदेशों में आती है। किस कारण से आती है, सूर्य के सर्वाधिक तिरछापन होने के कारण से, जहाँ पर तापमान की सर्वाधिक कमी पाई जाती है। और 6 महीने रातें होती है, 6 महीने दिन होता है ध्रुवीय कटिबंध में। इस हिस्से में 6 महीने की रातें होंगी और 6 महीने के ही दिन होते हैं ध्रुवीय और दक्षिणी ध्रुव कटिबंध में। और वर्ष भर ये जो कटिबंध होते हैं, प्रदेश होते हैं, वो बर्फ से ढके हुए होते हैं और दैनिक तापांतर बिल्कुल नगण्य होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये थे आपके पृथ्वी के जलवायु कटिबंध, जो 7 भागों में बांटे गए हैं, विज्ञानियों द्वारा तापमान के आधार पर बांटे गए हैं, और अलग अलग तापमान कटिबंध की अलग अलग विशेषताएं बताई गई हैं। आज आपका गृह का ये प्रश्न है,
कार्य प्रश्न तापमान के आधार पर पृथ्वी के जलवायु कटिबंध का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।